हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। देखिए आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे जिंदल ग्रुप की तरफ से यहाँ पे एक रिसेंटली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने बल्क में हायरिंग निकाला है। और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर के लिए भी रहेगी और यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। अब परमानेंट जॉब के साथ यहाँ पे आपका ऑन रोल के बेस पे सैलरी मिलेगा। आप कंपनी के अंदर परमानेंट रोल पे काम कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारे ट्रेड एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। सारे ट्रेड एलिजिबल है, सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पे सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, माइनिंग इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, सेफ्टी इंजीनियर का, सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का, और भी बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सैलरी जो एग्जैक्टली रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनका एवरेज पैकेज रहता है 4 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में रहेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर आप वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे, आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। आपको बताना क्या है कि आपने क्या कर रखा है, आपने आईटीआई कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, और अगर कर रखा है तो कौन सी ब्रांच से कर रखा है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप कौन से लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। ये टैब ओपन होगा, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है रिज्यूम फॉर्मेट। इस पर क्लिक करके आप रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खुद का एक बढ़िया रिज्यूम बना सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सैलरी भी बता दूंगा अलग अलग पोजीशन का, आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, इंटरव्यू के लिए आपको कहां पे जाना है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, उसके अलावा यहाँ पे कंपनी कितनी सैलरी देती है, कितना बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, सारी चीज़ हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ। कहाँ पे डाला गया नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन डाला गया है लिंक्डइन पे। तो अगर आप लिंक्डइन पे चेक करेंगे, विष्णुप्रिया बेहरा ने ये नोटिफिकेशन डाला है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर एचआर आपको देखने को मिलेगी। ये जिंदल स्टील एंड पावर की असिस्टेंट मैनेजर एचआर है। इन्होंने एक दिन पहले अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे ये वैकेंसी को शेयर कर रखा है, ठीक है ना। और मैंने भी इनकी वैकेंसी को रीशेयर भी किया है। तो अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर लेना। आपको फायदा क्या मिलेगा लिंक्डइन पे फॉलो करने का? सबसे पहले तो आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उन वैकेंसी के बारे में भी बताता रहता हूं मैं लिंक्डइन पे, जो कि मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाता क्योंकि यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता। तो आप हमको लिंक्डइन पे, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो कर लेना। अब वैकेंसी के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। और ये जो कंपनी है ये आपकी कोल माइनिंग सेक्टर में काम करती है। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है क्योंकि इनका एक कोल माइनिंग प्रोजेक्ट अभी चल रहा है अंगुल उड़ीसा लोकेशन के लिए, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है। एंड यहाँ पे नीचे उन्होंने फोटो डाल दी है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर हायरिंग फॉर माइंस, एंड यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर डिटेल से जाने तो यहाँ पे 2 वेन्यू डिसाइड किए गए हैं। पहला वेन्यू रहेगा रामगढ़ का, दूसरा वेन्यू रहेगा रांची का। तो अगर आप रामगढ़ जा सकते हैं, ये आपका झारखंड के अंदर है दोनों, तो अगर आप जा सकते हैं वेन्यू के अंदर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप 29 मई तक आप चली जाइए। यहाँ पे 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा और ये आपका वेन्यू पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया है।
उसके अलावा अगर आप रांची जाते हैं तो यहाँ पे 30 और 31 मई को ये वॉक इन इंटरव्यू चलेगा रांची के अंदर 10 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा, तो आप कभी भी जा सकते हैं। मतलब कि इनका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका 4 दिन चलने वाला है, 28 चलेगा, 29 चलेगा, 30 चलेगा और 31 यहाँ पे मई तक ही वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। अलग अलग वेन्यू 2 टाइप के दे रखे हैं, रामगढ़ का और रांची का। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए ये जो आपका झारखंड का ये जो रहेगा रामगढ़ और रांची, तो वहाँ पे तो आपको इंटरव्यू दे के आना है, लेकिन जॉब लोकेशन यहाँ पे अंगुल का रहेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा मत सोचिएगा कि झारखंड के अंदर ही वहाँ पे ही जॉब लगेगी, नहीं, ये अंगुल उड़ीसा के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे आपको रीलोकेट होना पड़ेगा, काम वहाँ पे करना है अंगुल उड़ीसा के अंदर। इंटरव्यू आपको दे के आना है रामगढ़ और रांची, दोनों में से कहीं पर भी जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन काम आपको अंगुल उड़ीसा में ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजिशन है। देखिए कोल माइंस वैकेंसी जीएसपी अंगुल उड़ीसा के लिए निकाली गई है। सबसे पहले हम वैकेंसी को देखते हैं। फर्स्ट क्लास कोल माइंस ये मैनेजर की वैकेंसी है, सेकंड क्लास कोल माइंस मैनेजर की वैकेंसी है, ओरमैन कोल माइंस की वैकेंसी है, माइनिंग यहाँ पे श्रीधर का वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी है जिसमें सिविल वाला अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फोरमैन की वैकेंसी है, आईटी डिप्लोमा और बीबी टेक के कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। इलेक्ट्रीशियन के अंदर आईटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर एंड सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा और बीबी टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, सुपरवाइजर के लिए आईटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं जिन्होंने फिटर के अंदर आईटी कर रखा है। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, इसके अंदर ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल रहता है, जिन्होंने 12वीं कर रखा है या फिर जिन्होंने बीए बीकॉम कर रखा है वो एलिजिबल रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्पैच शिफ्ट इंचार्ज की वैकेंसी है, इसके अंदर भी 12वीं ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। जियोलॉजिस्ट का वैकेंसी है, एमएससी जियोलॉजी में कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी है, यहाँ पे फायर टेंडर के पदों के लिए वैकेंसी है। इन्वायरमेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, जिन्होंने यहाँ पे बीबी टेक कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। डस्ट इंचार्ज एंड एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी है। तो ये सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पद है जहाँ पे आपका लाइसेंस मांगा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा। देखिए यहाँ पे जो आपका कोल सर्टिफिकेट मांगा गया है, उन्होंने बोल रखा है कि माइनिंग की जो भी पोजीशन है उसके अंदर यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के अंदर उन्होंने बोला है कि आपके पास एचटी लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। तो एचटी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन है, एंड यहाँ पे आप चले जाइएगा और रामगढ़ या फिर रांची जाके वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका सैलरी रहता है वो आपका 4 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में रहता है। अगर आप फ्रेशर है तो आपको कम सैलरी मिलेगा, एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन है, इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कोई एग्जाम होगा जाने के बाद, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू लेंगे और वॉक इन इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जॉब लोकेशन फिर से बता देता हूँ, अंगुल उड़ीसा का जॉब लोकेशन है, तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। अब इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयार है, जाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके जितने भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि 10th का, और अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th का, और अगर आपने आईटी कर रखा है तो आईटी के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के चाहिए, बीबी टेक कर रखा है तो बीबी टेक के चाहिए। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसी पोजीशन है जो कि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है, तो उसके अंदर आपके जो यहाँ पे चाहिए सिंपल ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट्स आपने जो भी कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी या फिर 12वीं कर रखा है, तो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। और अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आपने कोई यहाँ पे आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। और जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो वहाँ पे जो आपकी बैंक पासबुक है जिसमें सैलरी आती है, तो उस पासबुक को आप अपडेट करवा सकते हैं और वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं किस कंपनी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आप काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्मल आपको पहन के जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप जाके इंटरव्यू दे दीजिएगा, और सारे जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं वो आप किसी थैली के अंदर या फिर किसी के अंदर मत लेके जाइएगा, आपको डायरेक्टली उसके अंदर लेके जाना है। एक फाइल आपकी होनी चाहिए बढ़िया सी, उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको कुछ ख्याल रखना है। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।